जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो सीयूटी पीजी वालों के लिए तो बिगुल बच चुका है। सीयूटी यूजी वाले इंतजार कर रहे हैं, सर हमारा फॉर्म कब आएगा, हमारे पेपर की डेट बता दीजिए। हम बोर्ड एग्जाम में लगे हैं, उसी में बिजी रहे क्या? तो भैया ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में लगे हो तो बोर्ड एग्जाम में ही लगे रहना। अच्छी यूनिवर्सिटी की उम्मीद मत करना। एक और बात मैं कहता हूँ, तुम्हारे अगर क्लास में एवरेज स्टूडेंट है जिसने 70% मार्क्स भी स्कोर किए, लेकिन अगर वो जेएनयू और बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी क्रैक कर देगा और तुमने चाहे 10 सीजीपीए स्कोर किए हो या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए हो, फिर भी तुमको अपने बगल का सरकारी घटिया कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज। तो ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए नीड है तो उसको बस अच्छे से पढ़ो। उसमें मतलब तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ोगे तुम्हारे सीयूटी यूजी के लिए भी काम आएगा, लेकिन तुम्हारी अभी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सीयूटी यूजी एग्जाम होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम एक सपने में जी रहे हो सर मैं 2 महीने में तैयारी करके टॉप कर दूंगा, तो सपना ही मान के चलना, रियलिटी नहीं है। तीसरी चीज, अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर मैं बोर्ड एग्जाम में 10 सीजीपीए लाऊंगा, 1 साल का ड्रॉप लूंगा, फिर मैं सीयूटी यूजी का एग्जाम बताऊंगा दूंगा, तो मैं बताता हूं ऐसी जो स्थिति होती है 10 में से 2 लोगों के साथ ही सही होगी। 8 बच्चों का हाल क्या होने वाला है, तुम ड्रॉप भी लोगे और तुमको फिर भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। एंड उसके बाद जो हाल होगा ना, वो शायद तक आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने खुद लास्ट ईयर जो मतलब स्टूडेंट्स थे, जो मेरे जूनियर्स थे, मैंने कहा था भैया बोर्ड एग्जाम में मत फोकस करो, अपना सीयूटी पीजी फोकस कर लो, सीयूटी यूजी फोकस कर लो। नहीं माने बात, 1 साल का ड्रॉप लिया, उसके बाद ही ड्रॉप में मस्ती कर रहे थे क्योंकि सीरियसनेस तो होती नहीं है। ड्रॉप ले लिया है, घर वालों को बता दिया सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में इतनी सीरियसनेस थी नहीं, ड्रॉप लेने के बाद भी सीयूटी यूजी का एग्जाम दिए, तो भैया तुमसे फिर एग्जाम दिया, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। तो एक बात अपने मन में क्लियर रख लो, सीयूटी यूजी का एग्जाम तुम्हारे लिए मेन प्रायोरिटी है। फॉर्म कब आने वाला है, सिलेबस कैसे होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज, एलिजिबिलिटी क्या है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो जिम्मेदारी मेरी है। पर आप लोग अपनी सीयूटी यूजी की तैयारी में लग जाइए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको हम क्लियरली बता देते हैं कब आने वाला है, किस डेट को आने वाला है, एकदम क्लियरली आपको पता लग जाएगा। अब चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, बाकी सिलेबस के बारे में बातें तुमको और मिलेंगी। और एक और चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, तुमको वीडियो के लास्ट में मैं 2023 का 2024 का पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा दूंगा, जनरल टेस्ट का, बीएससी का डोमेन सब्जेक्ट्स का, बीकॉम के डोमेन सब्जेक्ट का एंड बी आर्ट्स के डोमेन सब्जेक्ट का ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो इस बार हमारे सीयूटी यूजी में, अगर तुम्हारी नींद अब तक नहीं खुली है तो तुमको मैं बता दूं, तुम्हारे इस बार सीयूटी यूजी में 12 चेंजेस कर दिए गए हैं, 12 बदलाव कर दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे तुम देख सकते हो सीयूटी यूजी का नोटिस निकला था यूजीसी का, है ना। इसमें तुम्हारे 12 चेंजेस कर दिए गए हैं। 12 चेंजेस में क्या कर दिया गया है, तुम्हारे जो फॉरेन लैंग्वेज थी ना, फ्रेंच जर्मन, इनका तुमको पेपर देना पड़ता था। भैया क्लास 12वीं में कौन पढ़ता है फ्रेंच जर्मन, तो अब तुम्हारी लैंग्वेज हटा दी गई है। दूसरी बात, तुम्हारा जो पेपर में तुम्हारे जो दिक्कत थी कि तुम लोग क्लास 12 के सब्जेक्ट के अलावा और कुछ भर नहीं सकते थे, इस बार ये चीज हटा दी गई है। तुम्हारा पेपर सीबीटी मोड एग्जाम में होने वाला है। तो चेंजेस के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। मैं तुमको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस बार सीयूटी पीजी में भी हमने सेम चेंजेस किए थे, और सीयूटी पीजी का एग्जाम कंडक्ट कराना सबसे मुश्किल बात थी, पर मैं तुमको रियलिटी चेक देता हूं। ये रहा सीयूटी पीजी की वेबसाइट, और इन्होंने निकाल दिया 2 जनवरी को फॉर्म। मतलब अगर सबसे ज्यादा डिले होने के चांसेस थे तो सीयूटी पीजी के लिए थे। तुम्हारा तो कोई कंडीशन आता भी नहीं है, क्योंकि सीयूटी पीजी का एग्जाम कराना मुश्किल है, क्योंकि नीट भी कराना है, जेई भी कराना है, तो सीयूटी पीजी को कहां कराएं, ये दिक्कत है। यूजी वालों को तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। अगर तुम्हारा एग्जाम डिले होता, उसका एक ही कंडीशन हो सकता था कि अगर सीयूटी पीजी वालों का एग्जाम भी डिले हो जाए। पर मैं बता रहा हूं, सीयूटी पीजी का एग्जाम इन्होंने डिले नहीं किया। सीयूटी पीजी का एग्जाम एकदम टाइम पे हो रहा है, और यहां तक कि चेंजेस के बाद, मतलब इन्होंने 7 दिन पहले चेंजेस किए, और उसके बाद इनमें इतनी हिम्मत है कि 2 जनवरी को लोग अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं। इतनी हिम्मत है कि 13 मार्च को लोग एग्जाम करा देंगे। तुम्हारा एग्जाम क्यों टाइम पे होगा, उसको 2 रीजन है। पिछले साल जो सीबीएसई का नोटिस आया था तुम्हारे टाइम टेबल का, 10वीं और 12वीं के एग्जाम कम होंगे, वो काफी लेट आया था, तो एनटीए को अपना टाइम टेबल बनाने में समय लग गया। इस बार नोटिस तुम्हारे नवंबर में आ चुका है, तुमको भी मालूम है, मैंने इन्फॉर्म किया था। तो एनटीए को पहले से ही पता है तुम्हारे एग्जाम खत्म होने हैं 9 अप्रैल को। तो अब लास्ट ईयर उन्होंने नोटिस कब निकाला था, जब कोई चेंजेस नहीं हुए थे। तुमको लास्ट ईयर की वेबसाइट में लेके चलता हूँ, ये हमारे लास्ट ईयर का वो है, 27 फरवरी 2024। यहाँ पे उन्होंने कह दिया था भैया कि आपके फॉर्म 27 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, 26 मार्च तक आप फॉर्म भरिए, और 30 अप्रैल को जल्दी से आ जाइए हमारे यहाँ एग्जाम देने। तो 30 अप्रैल से हमारे एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। ये इनका लास्ट ईयर का नोटिस है। इस बार भी मान के चलो तुम्हारे एग्जाम 30 अप्रैल या तुम्हारे 1 मई से एग्जाम होना कंफर्म है। कंफर्म मतलब तुम कंफर्म मान सकते हो, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तुमको अगर कोई बता रहा है एग्जाम डिले होगा, वो होगा, पकड़ के मारो उसको, ठीक है, वो सब गलत बता रहा है तुमको, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम डिले होने का चांसेस ही नहीं है। क्यों डिले होगा तुम्हारे एग्जाम, जब सीयूटी पीजी का एग्जाम कंडक्ट कराना इतना मुश्किल है, वो लोग इसका एग्जाम कंडक्ट कराना है, तुम्हारा डिले क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हारा, मैं तुमको बताता हूँ, एनटीए का टाइम टेबल सिलेबस है। अगर उनका एक एग्जाम डिले होता है ना, तो आगे वाला एग्जाम भी डिले होता है। फॉर एग्जाम्पल तुमको समझाता हूँ, तुम्हारे एग्जाम से पहले उनको जेई कराना है, तुम्हारे मई से पहले उनको जस्ट नीट कराना है, एंड तुम्हारे एग्जाम के बाद उनको नेट का एग्जाम कराना पड़ता है। तो तुम्हारा एग्जाम अगर आगे खिसकेगा तो बाकी के एग्जाम भी आगे खिसक जाएंगे। तो सीयूटी पीजी का एग्जाम इन्होंने एकदम टाइम पे करा रहा है। तुम्हारा एग्जाम में एक भी दिन का डिले नहीं होगा भाई, एक भी दिन का डिले नहीं होगा, विश्वास करो, ठीक है, एक भी दिन का डिले नहीं होगा। तुम्हारा जो फॉर्म है एग्जैक्टली 24 या 25 फरवरी को आ जाएगा। जब फॉर्म आएगा मैं ही आके वीडियो बनाऊंगा, मैं ही तुमको नींद से जगाऊंगा भैया कि फॉर्म आ चुका है, एंड तुम्हारा पेपर मई में होने वाला है। मेरे को ये भी मालूम है तुम लोग क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और मैं तुमको बता रहा हूँ, जब मैंने अपना सीयूटी का एग्जाम दिया था, मेरे लकी बात क्या हो गई थी, मैंने अपना क्लास 12 की तैयारी कर रहा था, मतलब मैं भी अपनी क्लास 12 की तैयारी कर रहा था, और मेरे टाइम कोरोना आ गया था, तो मेरे को ना 3-4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए थे।
मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे को 3-4 महीने एक्स्ट्रा मिल गया, मैंने मेहनत कर लिया, मैंने बीएचयू क्लियर कर लिया, डीयू क्लियर कर लिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्लियर कर लिया। तुम्हारे पास ये समय नहीं है भाई, ठीक है। तुमको अभी फोकस होना पड़ेगा। अगर तुमको सच में सीयूटी यूजी में दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो, अगर तुमको बीएचयू में आना है तो तुमको ऐसा कोई कोरोना वाला चीज नहीं मिलने वाला है। मुझे हेल्प मिलेगी, तुमको नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान रखो, बोर्ड एग्जाम में पढ़ो, बोर्ड एग्जाम के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, 2-3 घंटा पढ़ो, पर दिन में 2 या 3 घंटा तो सीयूटी यूजी के लिए निकालो भाई। सिर्फ 2 घंटा तो निकाल सकते हैं ना अपन सीयूटी यूजी के लिए, क्योंकि तुमने अगर 90% स्कोर कर भी लिया तो क्या उखाड़ लोगे 90% स्कोर करके? कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको तो भाई 90% से। एंड तुम्हारे क्लास का जो एवरेज स्टूडेंट है ना 60% जिसके आए, वो अगर बीएचयू निकाल लिया तो तुम्हारी थू थू हो जाएगी। तो मेन फोकस में अपने सीयूटी यूजी को रखो। दो चीज मैं तुमको एक बार बताने आया हूँ, तुम्हारा फॉर्म आ जाएगा फरवरी में एंड तुम्हारा पेपर हो जाएंगे 1 मई से शुरू हो जाएंगे। 1 मई से इस बात को ध्यान रखना, पत्थर की लकीर है, तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें एक भी चेंज नहीं होने वाला है। लास्टली मैं तुम्हारी मदद करके भी जाऊंगा एज अ फोकस रिवॉर्ड। देखो, ऐसा फोकस रिवॉर्ड तुमको अगर 2022 के पीवाईक्यू चाहिए, 2023 के पीवाईक्यू चाहिए, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। ऑलरेडी 3124 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो पागल नहीं है, कुछ काम की बात मिल रही है उनको तभी ज्वाइन करके रखा हुआ है। एंड तुम अगर उसको ग्रुप को ज्वाइन करके रखोगे, तुम्हारे लिए एक भी अपडेट में तुम्हारे उससे जाने नहीं दूंगा, हर एक इन्फॉर्मेशन तुमको वहां पे मिलेगी। तुमको 2022 के 23 के पीवाईक्यू डायरेक्टली वहां पे मिल जाएंगे। 2024 के पीवाईक्यू के लिए थोड़ा सा इंस्टाग्राम से समय निकाल के थोड़ा सा कष्ट कर लेना, 9198451120 इससे मैसेज कर दीजिएगा। तुमको किस डोमेन के पेपर चाहिए, तुमको किस लैंग्वेज के पेपर चाहिए, तुमको किस जनरल टेस्ट के पेपर चाहिए, मैं तुमको डायरेक्टली उस पेपर को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को पेपर्स दिखा भी देता हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को पेपर्स दिखा भी देता हूं, या आप लोग इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको डायरेक्टली पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा। लास्टली अब ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तुमको ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन मेरे अलावा और कोई नहीं देगा। और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर प्रिपरेशन स्टार्ट करें, पर स्टार्ट कहां से करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है सर, हमारा जो बोर्ड वाला सिलेबस है, वो जो सेम सिलेबस हमारे सीयूटी में आ रहा है, वो तो हमारे लिए ईजी है। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज कैसे निपटे सर, जो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज है, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को हम लोग कैसे फोकस करें। एंड सर इतने कम समय में ऐसा सिलेबस हमको बताइएगा, या ऐसा हमको कंटेंट पढ़ने के लिए दे दीजिए जो हमारा कंटेंट वैल्यूएबल कंटेंट हो और जहां से क्वेश्चंस आते हो। तो नो डाउट आपके लिए सीयूटी यूजी में विजेता बैच जो क्रैश कोर्स है हमारा, उसको लॉन्च कर दिया गया है। सीयूटी यूजी में आपको बता दूं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीबीए, ठीक है, इन सभी के लिए हमारे ऐप में क्रैश कोर्स मिल जाएंगे। तुमको क्या करना है, प्ले स्टोर से स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसी के बाद तुमको सारा क्रैश कोर्स हमको देखने को मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स का प्राइस एकदम बहुत ही मिनिमल रखा हुआ है हमने, एंड इसमें तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। 1999 में तुमको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव क्लास पर तुमको रिकॉर्डिंग मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेंगे, एंड तुम्हारे पास हमारा पर्सनल नंबर भी होगा एज मेंटरशिप के लिए। तुमको कोई भी डाउट होगा डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सभी तुमको सीयूटी यूजी क्रैश कोर्स, हमारा पीजी के लिए हम लोग ऑलरेडी क्रैश लॉन्च हो चुका है, सीयूटी यूजी के लिए हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीबीए के लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। सीयूटी यूजी में ऐप डाउनलोड करो, वहां जाके आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। लास्ट 100 बात की एक बात भैया, बोर्ड को प्रायोरिटी में मत रखो, सीयूटी यूजी को प्रायोरिटी में रखो, और कल से 2 घंटा बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, सीयूटी के लिए निकालना शुरू करो। सिलेबस देख लो, स्टार्ट कहां से करना है, पहले सिलेबस तो चेक कर लो, कौन सा सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। सिलेबस भी तुमको मैं सेंड कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप वाले चैनल पे। अभी के लिए मैं वीडियो को एंड करता हूं, तुम कैसे और कमाल के वीडियो मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बाय।